गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है ANT एजुकेशन के इस नए वीडियो में। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में आप सबसे वादा किया था कि हम रेगुलरली कुछ नए कॉन्सेप्ट्स, कुछ तैयारी से जुड़े पहलू, कुछ टॉपिक्स और उनसे रिलेटेड स्टडी मटेरियल्स जो है हम आपके सामने प्रेजेंट करते रहेंगे। उसी सीरीज़ में एक हमारा आज का वीडियो जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इजी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, चाहे वो SSC से रिलेटेड एग्जाम हो, बैंकिंग के एग्जाम्स हो, CGL हो, किसी भी जो है एग्जाम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है क्वांट्स का। टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। और सिर्फ एग्जाम के लिए ही नहीं बल्कि हमारे रियल लाइफ में भी जो है अगर हम देखें तो हर स्फेयर में, हर तरह के फील्ड में जो है ये काफ़ी कॉमनली टर्म्स यूज होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का। अगर आप न्यूज़पेपर देखें, अगर आप TV देखें तो आप हर जगह देखेंगे कि एक पूरा का पूरा जो है वो एक ये सब्जेक्ट है प्रॉफिट एंड लॉस, कई सारे फील्ड्स में यूज होता है। तो आज हम इसके बेसिक्स समझेंगे, इसके कॉन्सेप्ट समझेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एक्चुअली होता क्या है। इस वीडियो का मकसद या इस वीडियो का जो यूज़फुलनेस है वो सिर्फ SSC का एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले लोगों के लिए नहीं है। अगर आप स्कूल गोइंग हैं, अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं, या अगर आपको किसी बच्चे को कुछ एक्सप्लेन करना है, या कोई भी एक आप नॉर्मल एक अंडरस्टैंडिंग बनाना चाहते हैं, तो ये आपके काम भी ये वीडियो आ सकता है। इसमें वही चीज़ें हैं जो हमें बचपन से सिखाई जाती हैं, जो हमारी कॉमन लैंग्वेज में यूज़ होती हैं, लेकिन हमने कभी उन पर विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया होता है। तो एक बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग आज हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस की, और देखेंगे कि आखिर क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, कब होता है, परसेंटेज प्रॉफिट क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है। ये सारी चीज़ें जो है हमारी कॉमन लाइफ में जो हम हर दिन यूज़ करते हैं, आज उनके बारे में हम समझेंगे। और इस तरह से समझेंगे ताकि अगर इनके बेसिस पे अगर कभी क्वेश्चन भी आए किसी एग्जाम में तो आप उसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकें। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने के पहले, जैसा कि मेरी हर बार आप लोगों से एक खास गुजारिश होती है कि हमारे इस चैनल के कंटेंट को अगर आप पसंद करते हैं, अगर आपके काम आता है ये वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपके यूज़ में आता है, तो प्लीज़ इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ बांटें, कमेंट करें और अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आइए दोस्तों, आज के टॉपिक को हम शुरू करते हैं, कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इस सेशन के नाम में जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो एक कीवर्ड है। कॉन्सेप्ट्स इसलिए कि आज के सेशन में हम सिर्फ कॉन्सेप्ट समझेंगे। हम देखेंगे कि क्या इंप्लीकेशंस होते हैं, कब प्रॉफिट होता है, कब लॉस होता है, कुछ रियल लाइफ एग्जांपल से हम चीज़ें समझेंगे। और जो इसका सेकंड पार्ट होगा, जो कि नेक्स्ट सेशन में हम उस वीडियो को अपलोड करेंगे, उसमें हम क्या करेंगे कि उसमें हम इसके एग्जाम में इंप्लीकेशंस देखेंगे, एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में क्या पूछा जाता है, और इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के सहारे, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके सहारे हम कैसे बड़े से बड़े एग्जाम में भी प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, किसी बड़े फॉर्मूले या किसी बड़े शॉर्टकट के अपनाए बिना। ठीक है, आइए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं, कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो दोस्तों, हमारे लाइफ में ट्रांजैक्शंस बहुत तरह के होते हैं। ट्रांजैक्शन कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ पैसे से रिलेटेड हो, कई तरह का ट्रांजैक्शन होता है, जैसा कि हम अपने न्यूज़ में देखते हैं या अपनी किताबों में पढ़ते हैं। तो ट्रांजैक्शंस जो है वो कई तरह के हो सकते हैं। और एक प्रॉफिट एंड लॉस जो है बहुत कॉमन वर्ड है जो हम सुनते हैं कि किसी को बिजनेस में प्रॉफिट हुआ, किसी को पढ़ाई में लॉस हुआ, किसी को किसी एक्सचेंज में जो है वो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। एक बहुत कॉमन टर्म है। तो एग्जैक्टली इसका मतलब क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस को हम किस तरह से समझेंगे, इसका एक जो है बहुत कॉमन एग्जांपल है कि जब भी आप किसी चीज़ के लिए, चाहे वो कोई कमोडिटी हो गई या किसी पर्पस के लिए आप कुछ इन्वेस्ट करते हैं, कुछ अपना चाहे वो समय हो गया या अपना पैसा हो गया या अपनी मेहनत हो गई, कोई भी चीज़ आप इन्वेस्ट करते हैं, अगर उसके मुताबिक, अगर उससे ज़्यादा आपको रिटर्न मिलता है तो हमेशा हम कहते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ। अगर आपने जितना इन्वेस्ट किया, जितनी चीज़, अपनी समय या अपना मेहनत या अपना परिश्रम आपने जो है वो दिया, उतना अगर आपको आउटपुट नहीं मिलता है, उतना रिटर्न नहीं मिलता है, तो हम कहते हैं कि हमें लॉस हुआ। बस यही कॉन्सेप्ट है दोस्तों, इसके आगे कुछ नहीं सोचना है। बस यही कॉन्सेप्ट जो है हमें यहाँ भी यूज़ करना है, एग्जाम में भी यूज़ करना है कि क्या, कब प्रॉफिट होगा, कब लॉस होगा और कैसे होगा। आइए शुरू करते हैं। ट्रांजैक्शन, जैसे कि हमने बताया कि उस किसी भी ट्रांजैक्शन में या तो आपको प्रॉफिट हो सकता है या आपको लॉस हो सकता है, या अगर आपने जितना इन्वेस्ट किया अगर उतना ही आपको रिटर्न मिलता है तो आपको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, कोई लॉस नहीं हुआ, वो न्यूट्रल ट्रांजैक्शन हुआ आपका। स्पेसिफिकली अगर हम बिजनेस के रिगार्डिंग बात करें, अगर कमोडिटीज़ खरीदने और बेचने के बारे में बात करें, तो उसमें क्या होता है, एक सबसे पहले कॉन्सेप्ट जो आता है वो कॉस्ट प्राइस का आता है, CP। कॉस्ट प्राइस वह प्राइस होती है जो किसी ऑब्जेक्ट को या किसी आइटम को खरीदने के लिए आप पे करते हैं। आपने किसी चीज़ को खरीदने के लिए जितने रुपए पे किए, जितने पैसे पे किए, वह आपकी कॉस्ट प्राइस हुई। प्राइस एट विच आइटम इज बॉट इज नोन एज कॉस्ट प्राइस।
एसपी होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सेलिंग प्राइस वह प्राइस है जिस पर आप किसी आइटम को बेचते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस किसी भी ट्रांजैक्शन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होगा। मार्क प्राइस क्या होता है कि कोई भी सामान जब हम खरीदते हैं दोस्तों, दुकान से खरीदें, बाजार से खरीदें, मॉल से खरीदें, कहीं से भी खरीदें, तो अक्सर जो है उस पर एक प्राइस मार्क्ड होता है, एक स्टिकर लगा होता है, उस पर एक प्राइस मार्क्ड होता है। वह होता है उस आइटम का मार्क्ड प्राइस या लिस्ट प्राइस। इसे लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं, मार्क प्राइस भी बोलते हैं। तो वह प्राइस जो कि आइटम पे मार्क्ड है। दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे कि आप गए दुकान पर, 100 रुपये जो है वो किसी आइटम का मार्क प्राइस है, लेकिन आपने दुकानदार से बार्गेनिंग की या दुकानदार ने अपनी तरफ से कुछ डिस्काउंट दिया और आपने 80 रुपये में वह चीज़ खरीद ली। तो दोस्तों मार्क प्राइस इज नॉट सेम एज कॉस्ट प्राइस। मार्क प्राइस जो है, जैसा कि नाम से ही देखिए दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत सिंपल है और आपको नाम से ही पता चलेगा कि क्या होता है। मार्क प्राइस यानी कि वह प्राइस जो मार्क्ड है, कॉस्ट प्राइस यानी कि वह प्राइस जिस पर आपने खरीदा। ठीक है, तो मार्क प्राइस जो है वो उस पर मार्क्ड या लिस्ट किया हुआ होता है, वह प्राइस होता है। इसके बाद से एक कॉन्सेप्ट होता है OH का, ओवरहेड एक्सपेंसेस। क्या होते हैं कि वह एक्सपेंसेस जो कि किसी सामान को खरीदने के बाद और बेचने के पहले आपको उस पर जो भी एक्सपेंस करना पड़ा। एग्जाम्पल है कि आपने कोई सामान खरीदा दिल्ली में, उसको आपको मुंबई में बेचना है, तो दिल्ली में आपने 100 रुपये में खरीदा और दिल्ली से मुंबई लाने में आपको उस पर 20 रुपये खर्च करने पड़े, तो आपका जो इफेक्टिव जो कॉस्ट हुआ वह 120 रुपये हुआ। क्योंकि अब आपका अगर प्रॉफिट देखना होगा तो आप ये देखोगे ना कि आपने 100 रुपये में खरीदा और 20 रुपये उसको लाने में खर्च किया, तो आपके टोटल 120 रुपये खर्च हुए। तो उस तरह से ओवरहेड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि किसी आइटम के ट्रांसपोर्टेशन पे, पैकेजिंग पे, या अगर कुछ खराब निकल गया, कुछ डिफेक्ट निकल गया तो उसके रिपेयरिंग पे, ये सब जो एक्सपेंसेस होते हैं वो ओवरहेड एक्सपेंसेस होते हैं। ओवरहेड एक्सपेंसेस क्यों? क्योंकि वो अबव द सीपी आप उसको जो है खर्च कर रहे हो, आपका एक्सपेंडिचर हो रहा है बिफोर सेलिंग द आइटम। ठीक है, तो आपका OH जो होता है वो हमेशा आपके सीपी में इंक्लूड हो जाता है और वो आपका इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस बनता है। अब दोस्तों, अब हमने कॉस्ट प्राइस समझ लिया, हमने सेलिंग प्राइस समझ लिया, हमने ओवरहेड एक्सपेंसेस समझ लिए, हमने मार्क प्राइस समझ लिया। अब देखते हैं किसी ट्रांजैक्शन में कब प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट दोस्तों आपको तभी होगा जब आपने जितने में खरीदा है उससे ज़्यादा में आप वो सामान बेचें। यानी कि अगर आपने सीपी जो है आपने कॉस्ट प्राइस पे खरीदा है और आप एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस पे बेच रहे हो, तो आपको प्रॉफिट कब होगा? अगर एसपी सीपी से ज़्यादा है, यानी कि आपने खरीदा कम में और बेचा ज्यादा में, तो आपको प्रॉफिट होगा। दोस्तों बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर आपने 100 रुपये में कोई चीज खरीदी और 120 रुपये में बेची तो आपका प्रॉफिट हुआ। 20 रुपये जो है वो आपका प्रॉफिट हुआ। यानी कि व्हेन एसपी इज ग्रेटर देन सीपी तब प्रॉफिट होता है। और वो प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं? सिंपल है, प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट परसेंट अगर पूछा जाए, रिलेटिव टर्म में पूछा जाए कि आपको कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट परसेंट जो है ये कैसे निकालेंगे? जितना आपको प्रॉफिट हुआ। अच्छा दोस्तों, यहाँ एक ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रॉफिट या लॉस जो भी हो वो हमेशा हम कॉस्ट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट करते हैं। यानी कि वो हम उसी के रिलेटिव टर्म में बताते हैं कि सीपी के ऊपर आपको इतना परसेंट प्रॉफिट हुआ या इतना परसेंट लॉस हुआ। तो अगर आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? प्रॉफिट इंटू 100 बाई सीपी। ठीक है, अगर इसी प्रॉफिट का हम फॉर्मूला इधर रख दें तो ये हो जाता है एसपी माइनस सीपी बाई सीपी इंटू 100। ये जो एसपी माइनस सीपी वाला पार्ट है यही आपका प्रॉफिट है जो कि हमने यहाँ निकाला है। तो अगर आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो आप सीधा प्रॉफिट इंटू 100 बाई सीपी करोगे या एसपी माइनस सीपी बाई सीपी इंटू 100 करोगे। ये वैल्यू जो निकलेगी ये प्रॉफिट परसेंट होगा। ये वैल्यू किस में आएगा? परसेंट में आएगा। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि लॉस कब होगा? लॉस ठीक इसका उल्टा होगा। यानी कि अगर आपने सामान जो है वो 100 रुपये में खरीदा और किसी कारणवश आपको 90 रुपये में ही वो सामान बेचना पड़ेगा। जब ऐसा सिचुएशन आता है यानी कि आपने खरीदा ज़्यादा में और आपको किसी भी रीज़न की वजह से बेचना कम में पड़ा, तब आपका लॉस होता है। लॉस सिमिलरली हम जैसे हमने प्रॉफिट निकाला था वैसे ही लॉस निकालेंगे। लॉस जब हमें निकालना हो, लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। यानी कि जब सीपी ज़्यादा होगा एसपी कम होगा तो लॉस होगा, और लॉस निकालने का सिंपल फॉर्मूला है सीपी माइनस एसपी। प्रॉफिट परसेंट की तरह ही लॉस परसेंट भी जो है वो भी सीपी के ऊपर ही कैलकुलेट होगा। सीपी के टर्म में ही हम बताएंगे कि हमें कितने परसेंट का लॉस हुआ और कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ। तो लॉस परसेंट जब निकालना होता है तो जो हमने लॉस यहाँ पे निकाला है सीपी माइनस एसपी, उसी लॉस की वैल्यू रख के लॉस इंटू 100 बाई सीपी। अगर लॉस का हम वैल्यू इधर रखते हैं तो सीपी माइनस एसपी बाई सीपी इंटू 100। ये जो वैल्यू निकलती है ये भी परसेंट में निकलती है। ये प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट का जो फॉर्मूला है, इससे जो वैल्यू हमें निकल के आती है वो परसेंट में आती है।
दोस्तों अब इसको समझने का एक तरीका ऐसे भी है कि अगर आपको प्रॉफिट दिया हो कि आपको X% होता है, किस पे होगा, सीपी पे होगा। तो अगर आपको सीपी पता है और आपको प्रॉफिट परसेंट पता है तो और आपको एसपी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है। एक तो एक तरीका ये है कि आप डायरेक्टली जो है इधर रख लें प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू, आपको पता है एसपी माइनस सीपी बाई सीपी इंटू 100 होता है, ऐसे रख के निकाल लें। आपको फॉर्मूला में नहीं जाना, आपको अगर सिंपल कॉन्सेप्ट अपना लगाना है, सिंपल दिमाग लगाना है, तो आप सोचिए कि प्रॉफिट X% है और आपको सीपी दिया हुआ है, तो आप एसपी कैसे निकालेंगे? एक एग्जांपल से समझते हैं। आपने 100 रुपये में कोई सामान खरीदा और आपको प्रॉफिट परसेंट जो है वो 10% हो रहा है, 10% हो रहा है। आपने 100 में सामान खरीदा, यानी आपका सीपी जो है वो 100 रुपया है और आपका प्रॉफिट परसेंट जो है वो 10% है, तो आपका एसपी क्या होगा? बहुत सिंपल है, यानी कि आपके सीपी के ऊपर आपको 10% का फायदा हो रहा है, यानी सीपी प्लस 10% जो है उसका, जो कि आप उतने में उसका सेल कर रहे हो, यानी कि जो एसपी होगा वो क्या होगा? 100 प्लस 10% ऑफ 100, यानी कि 100 प्लस 10 यानी कि 110। क्या हुआ ये? 110। कैसे निकला? एसपी निकालना हो अगर तो आपको सीपी प्लस सीपी पे जितना आपको प्रॉफिट परसेंट हो रहा है। एक सिंपल तरीका इसका ये है कि आप इसको कैसे लिख दोगे? प्रॉफिट अगर X% है तो आपका एसपी जो होगा वो 100 प्लस X% ऑफ सीपी होगा, 100 प्लस X% ऑफ सीपी होगा। सीपी 100 रुपए है, अगर प्रॉफिट 10% है तो एसपी आपका क्या हो जाएगा? 110%, 100 प्लस 10% ऑफ 100 यानी कि 110% ऑफ 100 यानी कि 110, 110 रुपया। ठीक है, इसको आप कॉन्सेप्ट जब आपको पता रहेगा तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको समय नहीं लगेगा, आप बहुत आसानी से आप इसको आंसर दे सकते हो। कि अगर आपका सिमिलरली अगर मान लीजिए कि अगर लॉस हो रहा है, लॉस 5% है आपका, किसी ट्रांजैक्शन में 100 रुपये में किसी ने सामान खरीदा और जो है उसको 10% का लॉस सहना पड़ा। 10% किसका? जैसा कि मैंने बताया कि लॉस परसेंट जो होता है वो हमेशा सीपी के ऊपर निकालते हैं। तो अगर आपका Y% लॉस हो रहा है, किसके ऊपर होगा? सीपी के ऊपर होगा। अगर आपका 10% लॉस हो रहा है तो किसके ऊपर हो रहा है? सीपी के ऊपर हो रहा है। तो हम अगर एग्जांपल से देखें तो आपने 100 रुपये में कोई सामान खरीदा और जो है आपको लॉस जो है वो 10% हो रहा है, 10% हो रहा है ऑफ सीपी, यानी कि 10% ऑफ 100, 10% ऑफ 100 कितना होगा? 10 रुपये होगा। तो आपको यानी लॉस 10 रुपये का हो रहा है, तो एसपी आपका कितना हो जाएगा? 100 माइनस 10 यानी कि 90। अगर उसी को आप फॉर्मूला के रूप में देखो तो आपका एसपी कैसे निकलता है? 100 माइनस Y% ऑफ सीपी। यहाँ y की वैल्यू कितनी थी? 10 थी, तो 100 माइनस 10% ऑफ सीपी यानी कि 90% ऑफ सीपी, और 90% ऑफ 100 क्या होता है? 90 होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, अगर आपको बेसिक फंडा समझ में आ गया, तो आपको फॉर्मूला ना याद भी रहे तब भी आप उसको अपनी तरफ से इंप्लीमेंट करके अपनी तरफ से समझ के आप निकाल सकते हो। वैसे फॉर्मूला ही बहुत सिंपल है, आपको जिस तरीके से समझ में आए आप इसको अपने रियल लाइफ में जो है आप इसको यूज करके देखो। अगली बार अगर आप न्यूज़ में कहीं पढ़ो कि किसी कंपनी को इतने % का लॉस हुआ है, तो एक बार अपने दिमाग में सोचो कि वो किसके ऊपर निकाला गया है, उसकी वैल्यू कितनी है, इस तरह से आप देखो। ठीक है, इसके बाद से एक कॉन्सेप्ट जो होता है वो डिस्काउंट का होता है। डिस्काउंट क्या होता है दोस्तों? बहुत आसानी से पता है हमको, कई बार हमारे फ़ोन पर मैसेज आता है, या हम मॉल में जाते हैं तो मॉल में पोस्टर लगा रहता है कि बिग बाज़ार में 10% का डिस्काउंट चल रहा है, या आपके जो है कोई भी आप के फ़ोन पे आपको ऐड आता है कि अगर आप इससे पेमेंट करते हैं तो आपको इतने % का डिस्काउंट मिलेगा। तो डिस्काउंट एक बहुत फेमिलियर टर्म है, डिस्काउंट के बारे में हम सबको पता है, सब लोग समझते हैं कि डिस्काउंट क्या होता है, उसको क्वेश्चंस में कैसे पूछा जाता है या उसको कैसे यूज़ करना है। एक बार हम ये चीज़ देखते हैं। देखिए दोस्तों, डिस्काउंट जो है वो हमेशा किस पर दी जाती है? जो प्राइस जो है वो आइटम के ऊपर मार्क्ड होगा, जो प्राइस उसके ऊपर लिस्टेड होगा, दुकानदार उसी के ऊपर आपको डिस्काउंट देगा। यानी कि कोई आप समझिए कि एग्जांपल लीजिए कि आप कोई वाटर बॉटल खरीदने गए हैं मॉल में और उसके ऊपर जो है प्राइस है 500 का, उसके ऊपर प्राइस है 500 का। दुकानदार बोलता है कि अगर आप जो है इस आज लेते हैं, आज ऑफर चल रहा है, तो आपको ये 10% डिस्काउंट पे ये बॉटल मिलेगा, 10% डिस्काउंट मिलेगा। यानी कि जो मार्क प्राइस है उस बॉटल का, मार्क प्राइस है उसके ऊपर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो यानी कि डिस्काउंट जो है वो हमेशा किसके ऊपर कैलकुलेट की जाती है? मार्क प्राइस के ऊपर। ठीक है, मार्क प्राइस के ऊपर डिस्काउंट लगा के जिस प्राइस पर आप वो चीज़ खरीदते हो वो उस आइटम का कॉस्ट प्राइस हो जाता है।
उस आइटम का कॉस्ट प्राइस हो जाता है आपके लिए, और जो बेच रहा है उसके लिए वो उस आइटम का सेलिंग प्राइस हो जाएगा। यानी कि 500 के बॉटल के ऊपर 10% का डिस्काउंट लगाने के बाद आपने जितने में खरीदा वो आपके लिए उस बॉटल का कॉस्ट प्राइस हो गया। और अगर हम दुकानदार के पर्सपेक्टिव से देखें तो 500 के मार्केट प्राइस पर उसने 10% का डिस्काउंट लगाकर जितने में वो बॉटल बेचा वो उस बॉटल का सेलिंग प्राइस हो गया। कुछ एग्जांपल इसका देखते हैं हम, जैसे कि यही एग्जांपल हम मान लेते हैं कि अगर किसी बॉटल का मार्केट प्राइस जो है वो 500 रुपीज़ है और उसके ऊपर जो है डिस्काउंट आपको 10% का मिला, तो आपके लिए वो उसका कॉस्ट प्राइस कितना हुआ? कॉस्ट प्राइस जो होगा वो कितना होगा आपका 90% ऑफ 500। क्यों? क्योंकि 10% जो है वो आपको उसका डिस्काउंट मिला। तो आप डायरेक्टली 90% निकाल सकते हो, या आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो कि 100 माइनस 10% ऑफ 500। यानी कि जो फॉर्मूला हमने इधर लिखा है कि इफ डिस्काउंट इक्वल टू x% ऑन मार्केट प्राइस देन सेलिंग प्राइस, ये सेलिंग प्राइस हमने सेलर के पर्सपेक्टिव से लिखा है। तो अगर हम उसके पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो हमें यहाँ SP लिख देंगे हम। देन सेलिंग प्राइस कितना होगा? 100 माइनस 10, या जो यानी जो डिस्काउंट परसेंट हो 100 माइनस 10% ऑफ मार्केट प्राइस यानी कि 500। यानी कि जो सेलिंग प्राइस होगा वो 90% ऑफ 500 होगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका सेलिंग प्राइस जो है वो 450 आएगा। यानी कि अगर 500 का बॉटल है, 10% का डिस्काउंट है, तो आप खरीदने जाएंगे तो आपको कितने का पड़ा? 450 का पड़ा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये एक बहुत ही कॉमन टर्म्स हैं जो कि हर जगह हमारी लाइफ में यूज़ होते हैं, और इनको हम अगर कॉन्सेप्ट की तरह पढ़ें तो हमारे लिए जो है ट्रांजैक्शन जो है वो समझना बहुत आसान हो जाता है, बहुत ईजी हो जाता है, और क्वेश्चंस भी सॉल्व करना हमारे लिए बहुत सुविधाजनक हो जाता है। तो दोस्तों, अगली बार अगर आप कहीं जाते हैं, किसी मार्केट में जाते हैं, किसी न्यूज़ को पढ़ते हैं, किसी मॉल में जाते हैं कुछ खरीदने के लिए, तो ये बात ज़रूर ध्यान में रखें कि आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है, आपको लॉस कितना हो रहा है, या आपको डिस्काउंट कितना मिल रहा है। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो गए दोस्तों। अब इस सेशन में हम एक चीज़ और करेंगे कि हम इन बेसिक कॉन्सेप्ट से जुड़े कुछ सिंपल क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। सिंपल क्वेश्चंस डिस्कस करने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से थोड़ा फेमिलियर कराया जाए कि एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। और एक बार जब आप क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको ये ज़रूर समझ में आएगा कि क्वेश्चंस तो बिल्कुल हमारे रियल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ऐसे क्वेश्चंस, ऐसी सिचुएशंस तो हमें हर दिन देखने को मिलती हैं, हर दिन जो है हम उनसे गुजरते हैं। तो आज के सेशन में हम कॉन्सेप्ट्स के साथ कुछ सिंपल एप्लीकेशंस देखेंगे कि इस फॉर्मूले का, इन कॉन्सेप्ट्स का क्या सिंपल एप्लीकेशन है, और उसके बाद से हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम इनका थोड़ा सा एक्सटेंडेड एप्लीकेशन देखेंगे कि जब हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, CGL में या बैंकिंग में या किसी इस तरह के एग्जाम में अपीयर होते हैं तो वहाँ प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनको सॉल्व करने का अप्रोच क्या होता है। अप्रोच वैरी कर सकता है, लेकिन ध्यान रखिए कॉन्सेप्ट्स यही हैं, इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। अगर आप चाहते हैं तो ये जो फॉर्मूले हैं इनको आप कॉपी कर लें, इनको अगर कहीं आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें। उसके लिए आप वीडियो पॉज करके ये फॉर्मूले को आप नोट कर सकते हैं। दोस्तों, अब मुझे उम्मीद है कि आपने नोट कर लिया होगा फॉर्मूला। अब इसके बाद से हमें कुछ सिंपल क्वेश्चंस देखने हैं ताकि आप थोड़ा सा फेमिलियर हो जाएं क्वेश्चन के पैटर्न से। कुछ एग्जांपल्स हैं दोस्तों। सबसे बेसिक एग्जांपल से शुरू करते हैं कि एक आदमी है, घर में उसके छोटा बच्चा है, वो बच्चे के लिए खिलौना खरीदने जाता है। 50 रुपये का एक खिलौना जो है वो खरीदता है। 50 रुपये का खिलौना खरीदता है, लेकिन किसी कारणवश उसको जो है वो खिलौना बेचना पड़ जाता है। या हम इस तरह से देखें कि एक दुकानदार नहीं है जो किसी मार्केट में गया है, वहाँ से खिलौने वो 50 रुपये के भाव से खरीद के लाता है और उसको वो खिलौने जो हैं वो आगे बेचना है आगे। तो वो खिलौने का जो बेचने का प्राइस है, वो जो सेलिंग प्राइस है, वो अपनी तरफ से तय करता है 75 रुपये, यानी कि 75 रुपीज़। जिस खिलौने को उसने 50 रुपीज़ में ख़रीदा उसको उसका सेलिंग प्राइस वो तय करता है 75 रुपीज़। तो अब हमें एक बहुत सिंपल स्टेटमेंट है, अब हमें ये बताना है कि उसका गेन क्या होगा और उसका गेन परसेंट क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है। अभी देखिए कि हम इसको कैसे करेंगे। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, जो अभी हमने पढ़ा उसी का यूज़ करना है। आप भी अपने चाहें तो अपनी नोटबुक में या अपने कॉपी में सॉल्व करें। जब तक मैं सॉल्व करता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करना कितना ईजी हो जाता है। दोस्तों, जो जैसा कि हम देख रहे हैं कि दुकानदार जो है उसके लिए खिलौने का कॉस्ट प्राइस जो है वो 50 रुपये है। 50 रुपये में वो खरीद के लाता है खिलौना। उसको वो बेचता कितने में है? 75, यानी कि 75 रुपये में वो
बेचता है। हमें निकालना है कि उसका प्रॉफिट कितना होगा। निश्चित रूप से यहाँ पे प्रॉफिट नहीं हो रहा है दोस्तों, 50 रुपये की चीज़ वो 75 रुपये में बेच रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है। वो प्रॉफिट कैसे निकलेगा? प्रॉफिट इक्वल टू हमने क्या पढ़ा कि SP माइनस CP, यानी कि 75 माइनस 50 यानी कि 25। प्रॉफिट जो है उसको कितने का हो रहा है? 25 रुपये का उसको प्रॉफिट हो रहा है। 25 रुपये का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट परसेंट दोस्तों कैसे निकालते हैं? सिंपल है, प्रॉफिट परसेंट किसके ऊपर निकालते हैं? CP के ऊपर निकालते हैं। यानी कि प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा उसका? क्या पढ़ा था हमने? प्रॉफिट बाई CP इंटू 100, यानी कि 25 बाई 50 गुणे 100। सिंपल है कि उसका प्रॉफिट परसेंट जो हुआ वो 50% है। यानी कि इस ट्रांजैक्शन में उसको कितने का प्रॉफिट हुआ? कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? 50% का। वैल्यू में, रुपए में कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? 25 रुपये का उसको प्रॉफिट हुआ। दोस्तों जैसा कि आपने देखा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी अप्रोच है। एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ लें तो आपके लिए सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है। एक सिमिलर क्वेश्चन हम एक और डिस्कस करते हैं। देखते हैं कि क्वेश्चन है कि अगर किसी ने, कोई इंसान है, उसने 450 रुपये में एक साइकिल खरीदी। 450 रुपये में उसको एक साइकिल की ज़रूरत थी, उसने 450 रुपये में वो साइकिल खरीदी, लेकिन किसी कारणवश जो है वो साइकिल उसको बेचना पड़ गया। हो सकता है जिस पर्पज़ के लिए उसने खरीदा हो अभी उस पर्पज़ की ज़रूरत ना हो, कुछ भी हो सकता है। किसी भी रीज़न की वजह से उसने 450 में साइकिल खरीदी और 350 में बेच दी। यानी कि इस केस में हमको क्या दिया हुआ है? CP दिया हुआ है ₹450 और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 350। 450 में साइकिल खरीदा, 350 में बेच दिया। इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है? पहले तो क्या हो रहा है दोस्तों, सवाल कुछ भी पूछे हमें ये देखकर ही पता चल जा रहा है कि इस ट्रांजैक्शन में उसको लॉस हो रहा है। लॉस क्यों हो रहा है? क्योंकि उसने ज़्यादा में खरीदा और कम में बेच दिया। लॉस कैसे निकालेंगे हम? आपको पता है लॉस निकालने के लिए CP माइनस SP करते हैं, इक्वल टू 450 माइनस 350 इक्वल टू 100। तो 100 रुपीज़ जो है उसको लॉस हो रहा है, 100 रुपये का लॉस हो रहा है। वो मैं इतना लिख इसलिए रहा हूँ आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए, नहीं तो ये चीज़ आपको सिर्फ यहाँ से देख के पता चल जा रही है कि उसको 100 रुपये का लॉस हो रहा है। ठीक है। अगर आपको लॉस परसेंट भी निकालना है तो लॉस परसेंट हम लोग कैसे निकालेंगे? सिंपल है, आप लोग ये अपनी कॉपी में सॉल्व करिए। लॉस परसेंट के लिए अभी हमने फॉर्मूला लिखा था, कितना लॉस हो रहा है अपॉन कितना CP था इंटू 100। यानी कि 100 रुपये का लॉस है उसको, उसका CP जो था वो 450 था इंटू 100। इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका जो है आंसर आ जाएगा। यहाँ अगर हम सॉल्व करें तो ये डेसिमल में आंसर आएगा 200/9%। ठीक है। ये आपको आंसर जो है, अगर आपका फ्रैक्शन में है तो आप फ्रैक्शन में इसको छोड़ सकते हैं। अगर आपका आंसर जो है वो डेसिमल में दिया हुआ है तो आप इसकी वैल्यू डेसिमल में निकाल के लिख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम देख रहे हैं कि अगर एक बार हमारा कॉन्सेप्ट बन गया तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल जो है वो हमारे लिए बिल्कुल सिंपल खिलौने जैसे बन जाते हैं। हम उनको जैसे चाहें उसमें जो वैल्यू निकालना चाहें वो निकाल सकते हैं और निकाल के अपना आंसर सबमिट कर सकते हैं। अगर हमें कुछ थोड़ा अलग वैरायटी का क्वेश्चन देखना चाहें तो मान लीजिए कि कभी ऐसा दिया हो कि आपको CP दिया है किसी ऑब्जेक्ट का और आपको गेन परसेंट दिया है या लॉस परसेंट दिया है और आपको SP निकालना है। कैसे निकालेंगे? मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट का CP जो है वो आपको दिया हुआ है 80 रुपये। ठीक है, 80 रुपये की कोई चीज़ आपने खरीदी, ये आपको दिया हुआ है और इस ट्रांजेक्शन में आपको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, ये आपको दिया हुआ है और आपको SP निकालना है। 20% आपको प्रॉफिट दिया हुआ है। एक बार फिर से रिमाइंड कराता हूं मैं कि प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट किसके ऊपर दिया रहता है या किसके ऊपर निकालते हैं? CP के ऊपर। यानी कि दो चीज़ें तो आपको मिल गई, जो दो चीज़ें चाहिए आपको वो मिल गई। CP 80 रुपये, उस पर प्रॉफिट 20% का, तो आपको SP कितना होगा? अगर आप फॉर्मूले से जाएं तो फॉर्मूला आपको पता था कि फॉर्मूला जो होता है वो होता है 100 प्लस जो यहाँ प्रॉफिट परसेंट होगा, जो X हम मानते हैं X% ऑफ CP, यानी कि 100 प्लस 20% ऑफ CP। 120% ऑफ CP यानी कि 120/100 इंटू CP जो था वो 80 था। यहाँ से आप जब अगर निकालेंगे तो ये जो है आपका 96 जो है वो आपका आ गया SP। SP है आपका
96 रुपीज़ जो है वो आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये था, आपने जो है फॉर्मूला के थ्रू आप गए तो आपका ये आंसर आ गया। सिमिलरली अगर आप फॉर्मूला आपको ना भी याद हो तो भी घबराने की कोई बात नहीं है। सीपी आपको पता है, उस पर प्रॉफिट आपका 20% का हो रहा है, यानी जो एसपी होगा वो कितना होगा, इसका 20% बढ़ा के, यानी कि 120% ऑफ 80। ऐसा ही होगा अगर आपको प्रॉफिट पता है परसेंट और सीपी पता है और आपको सिंपल परसेंटेज का कैलकुलेशन पता है, तो आपको पता है, आप लिख सकते हैं कि एसपी जो होगा वो 120% ऑफ 80 होगा। वहीं जो हमने यहाँ 120% ऑफ सीपी लिखा, वहीं आप, अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है लेकिन कॉन्सेप्ट पता है, तो आप डायरेक्टली जो है इसको, ये दो स्टेप आप स्किप करके और आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि जो एसपी होगा वो क्या होगा, 120% ऑफ 80 होगा। दोस्तों आज अगर आपने मेरा कल का एक वीडियो देखा होगा तो उसमें आपने ये ध्यान दिया होगा कि मैं यही बात कर रहा था कि दोस्तों अपने शॉर्टकट्स खुद बनाइए, ना कि किसी बने बनाए शॉर्टकट पर भरोसा करिए। जब आप इस तरह के क्वेश्चंस लगातार प्रैक्टिस करेंगे, जब आप इस तरह के क्वेश्चन 100-150 क्वेश्चन जो है आप प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि अगर सीपी और प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है तो एसपी के लिए क्या करना है, 100 प्लस उतना परसेंट ऑफ प्रॉफिट इनटू सीपी। ठीक है, तो ये डायरेक्टली आप 2 स्टेप स्किप कर देंगे, और 2 स्टेप स्किप करने का मतलब है कि जो क्वेश्चन आपको 10 सेकंड में हो रहा था वो क्वेश्चन आप 3-4 सेकंड में आप उसका सीधा आंसर बता सकते हैं। तो ये फायदा होता है दोस्तों प्रैक्टिस का, ये फायदा होता है अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करने का, और इस तरह से आप कठिन से कठिन प्रश्न का भी आप उत्तर निकाल सकते हैं। कुछ और क्वेश्चन हम अगर देखना चाहें डिस्काउंट के ऊपर तो वो भी हम देख लेंगे। डिस्काउंट कब एप्लीकेबल होता है, किस तरह का उसका यूटिलाइजेशन होता है, क्या एप्लीकेशन होता है, ये चीज़ भी हम चाहें तो डिस्कस कर सकते हैं। हालांकि मैंने एक एग्जांपल से आपको बताया था कि जो है अगर हम मॉल में जाते हैं और बॉटल का एग्जांपल जो है वो मैंने आपको बताया था। कुछ 1-2 सवाल और हम देख लेते हैं तो उससे हमें समझ में आएगा कि डिस्काउंट कैसे काम करता है रियल मार्केट में। किसी एक आइटम का एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों कि एक आइटम है जिसको हम मार्केट प्राइस पे 15% का डिस्काउंट ऑफर करते हैं। मार्केट प्राइस हमें नहीं पता है, दुकानदार जो है उसका मार्केट प्राइस कुछ तय है, मार्केट प्राइस जो है मान लीजिए हमें नहीं पता है, मार्केट प्राइस जो है वो X रुपीज़ है, लेकिन हमें इतना पता है कि उस पर वो जो डिस्काउंट देता है वो 15% का डिस्काउंट देता है। डिस्काउंट जो कि हमने डी से नोट किया है, डिस्काउंट जो है वो 15% है। 15% डिस्काउंट देने के बाद जो वो जिस आइटम को बेचता है उसका प्राइस कितना होता है, लेट्स से 485 होता है। 485 होता है उसका डिस्काउंट करने के बाद उसका प्राइस, सेलिंग प्राइस जो होगा वो कितना है, 485। ठीक है, या फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन आप कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पर 480 मान लीजिए, 485 मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए हम 485 नहीं मान के करते हैं। ठीक है, अभी आपको अगर निकालना हो कि उस आइटम का मार्क प्राइस क्या था, यानी ओरिजिनली वो प्राइस क्या था जिस पर वो आइटम मार्क था, उसकी लिस्ट प्राइस क्या थी, अगर ये आपको निकालना हो तो अगर आपने कॉन्सेप्ट समझा हुआ है तो बहुत सिंपल है। मार्क प्राइस आपको नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि 15% डिस्काउंट देने के बाद उस आइटम को 485 रुपये में बेचा गया है, 485 में बेचा गया है। तो सिंपल है, आप क्या करेंगे, आपको नहीं पता है तो लेट्स से कि उसका मार्क प्राइस X था, 15% डिस्काउंट देने के बाद उसका SP 485 है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो SP है ये 85% ऑफ X है। 15% का तो हमने डिस्काउंट दे दिया, यानी कि जो उसका सेलिंग प्राइस हुआ वो कितना हुआ, 100 माइनस 15% ऑफ X इक्वल टू 485। ये दोस्तों आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि ये कैसे किया हमने। मार्क प्राइस X था, उस पर डिस्काउंट आपने 15% का दिया, तो आप जो बचा यानी कि जितना आप जितने में आप सेल कर रहे हो वो क्या होगा, तो 100 माइनस 15% का आपने डिस्काउंट दे दिया, यानी 85% पे आपने सेल किया। जो मार्क प्राइस था उसके 85% पे आपने उसको सेल किया, यानी 85% ऑफ X इक्वल टू 485। 85% ऑफ X इक्वल टू 485। और एक बार अगर आप यहाँ पहुँच गए तो फिर तो ये सिंपल जो है वो परसेंटेज का कैलकुलेशन है। X जो है आप निकाल लेंगे 485, आपके लिए मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, 85 by 100 into X equal to 485, therefore X equal to 485 into 100 by 85। ठीक है, इसको आप फर्दर आप इसको सॉल्व करके और आप अपना आंसर निकाल सकते हो। मोस्टली क्या है कि दोस्तों आपको इतनी भी दिक्कत नहीं होती। एग्जाम्स में जो है ये नंबर्स बहुत सिंपल दिए होते हैं जिनको आप डायरेक्टली जो है डिवाइड करके आपका आंसर आ जाता है। अगर नहीं आता है तो अगर आपका आंसर फ्रैक्शन में है या डेसिमल में है तो आप उसको वैसे लिख सकते हो, आप टिक कर सकते हो। ठीक है, अगर जो है अगला क्वेश्चन जो है वो हम देखते हैं डिस्काउंट के ऊपर। तो कई बार क्या होता है कि आपको सक्सेसिव डिस्काउंट्स मिलते हैं। सक्सेसिव डिस्काउंट्स कैसे मिलते हैं कि कोई मार्केट प्राइस है,
उसके ऊपर दुकानदार ने पहले 10% का डिस्काउंट दिया, फिर उसके ऊपर जो है उस जो डिस्काउंटेड प्राइस आया उसके ऊपर उसने 5% का और डिस्काउंट दे दिया। कई बार इस तरह की सिचुएशन आती है, उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, डिस्काउंट अगर सक्सेसिव हो तो हम क्या करते हैं, बहुत सिंपल है, जो एक बार के डिस्काउंट में जो कॉन्सेप्ट लगेगा वही कॉन्सेप्ट जो है, चाहे वो 2 बार हो, 5 बार हो या 10 बार हो, वही कॉन्सेप्ट लगेगा डिस्काउंट में। जैसे कि एक एग्जाम्पल देते हैं कि दिवाली के मौके पर जो है बहुत सारी छूट आती है, बहुत सारे ऑफर्स आते हैं कि जो है नॉर्मली इस तरह का एक एग्जांपल आप देख सकते हैं कि नॉर्मली किसी टीवी की दुकान में टीवी पर 10% की छूट मिलती है, लेकिन दिवाली के टाइम पर जो है आपको एक्स्ट्रा 5% की और डिस्काउंट मिली और छूट मिली। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट जो होते हैं सिंपल कॉन्सेप्ट से वही कॉन्सेप्ट यूज होता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि दिवाली के अवसर पर मान लीजिए कि कोई टीवी का शोरूम है, उस पर जो है आपको सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जाता है। अगर आपको मार्केट प्राइस जो है टीवी का 1000 रुपीज़ है और आपको उस पर 2 डिस्काउंट दिए जाते हैं, पहले 10% का डिस्काउंट दिया जाता है और फिर दिवाली के खास अवसर पर आपको 5% का डिस्काउंट और दिया जाता है। मान लीजिए कि हम क्या करते हैं, जो मार्केट प्राइस है टीवी का वो मान लीजिए 1000 रुपये है और आपको जो एक जनरल डिस्काउंट जो चल रहा है वो पहले से 10% चल रहा है और फिर दिवाली के मौके पर आपको 5% का डिस्काउंट और दिया गया। उस केस में जो है वो सेलिंग प्राइस क्या होगा टीवी का, आइए हम देखते हैं। हम इसको कर सकते हैं D1 जो कि पहले से चल रहा है 10% और D2 जो है चल रहा है आपको 5%। अभी आपको क्या करना है, एक ऑर्डर में हम चलते हैं। देखिए शॉर्टकट के चक्कर में बिल्कुल नहीं जाना है, एक ऑर्डर में हम अगर चलें तो मान लीजिए मार्केट प्राइस 1000 रुपये है, आपको पहला डिस्काउंट जो मिला वो 10% का मिला, तो पहले डिस्काउंट के बाद आपका प्राइस कितना हो गया उसका, अगर आप उस तरह से देखें, मान लीजिए हम उसको SP1 करके देखते हैं तो पहले डिस्काउंट के बाद उसका प्राइस कितना होगा 90% ऑफ 1000, क्योंकि 10% आपको डिस्काउंट मिला है तो आपको वह हो गया 90% ऑफ 1000। ठीक है, ये आपका हो गया। अब इसके ऊपर आपको सक्सेसिव डिस्काउंट में दोस्तों ये बात ध्यान में रखनी होती है कि डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट यानी कि पहले ये डिस्काउंट लगा उसके बाद ये डिस्काउंट लगेगा। तो दोस्तों पहले वाला डिस्काउंट लगने के बाद आपका सेलिंग प्राइस जो आया वो 90% ऑफ 1000 आया। इसके बाद आप दूसरा डिस्काउंट लगाएंगे 5% का, तो पहले हम ये देख लेते हैं कि ये कितना आएगा। तो 90% ऑफ 1000 यानी कि 90/100 इंटू 1000, यहाँ से जो है आप कर दिए, आपका आया 900। पहला डिस्काउंट 10% के बाद आपको 900 उसका सेलिंग प्राइस हुआ। अब इस 900 के ऊपर आपको 5% का और डिस्काउंट लगेगा, यानी उस केस में क्या होगा, जो SP2 होगा उसका वो क्या हो जाएगा, 5% का डिस्काउंट लगा यानी 95% ऑफ मार्केट प्राइस, यानी कि 95% ऑफ 900। ये यहाँ हम वही प्राइस लेंगे जो पहली बार के डिस्काउंट के बाद आपका सेलिंग प्राइस आता है। 95% ऑफ 900 यानी कि 95/100 इंटू 900 और इसके बाद से ये सिंपल एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन रह जाता है। 855 जो है उसका इफेक्टिव आपका फाइनल जो आपका सेलिंग प्राइस हुआ वो 855 हुआ। तो इस तरह से हम देखते हैं दोस्तों। अब ये तो एक तरीका हुआ कि आपने कॉन्सेप्ट समझा तो आपने इसको सॉल्व किया, लेकिन अगर आपको एग्जाम में आता है तो वहाँ पे आपको क्या करना है, वहाँ पे आप इसको 2 स्टेप में करने की जगह कैसे आप इसको प्रैक्टिस के हेल्प से आप इसको जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। अब ये देखिए आपने देखा 10%, दूसरा डिस्काउंट 5%, यानी ये जो फाइनल प्राइस है वो क्या है 95। जो फाइनल प्राइस होगा वो क्या होगा, SP हो होगा वो 95% ऑफ 10% ऑफ 95% ऑफ 90% ऑफ 1000 होगा। यही तो हमने किया है। देखिए अगर आप हमारे दोनों स्टेप्स को देखेंगे दोस्तों तो हमने यही किया है, पहले हमने 90% ऑफ 1000 निकाला है और फिर उसका हमने 95% निकाला है। यानी अगर आपको एक स्टेप में सॉल्व करना है तो आप क्या करेंगे, 95% ऑफ 90% ऑफ 1000। इसको जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आपका वही आंसर आएगा जो आप पिछले स्टेप में हमने 2 स्टेप में सॉल्व करने के बाद किया, वो आपका एक ही स्टेप में वो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। यहाँ से जब आप घटाना शुरू करेंगे तो ये देखिए सारे करें 95 इंटू 9, वही जो हमारे पास यहाँ आया था 855 जो है आपका आंसर आ गया। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट समझा है, अगर आपने एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनाई है अपनी, तो देखिए आपका जो है जहाँ आपको इस क्वेश्चन को कन्वेंशनल तरीके से करने में आपको 1, 2 और 3 चौथे 5वें स्टेप में जाके आपका आंसर आया। अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो प्रैक्टिस करने के बाद आप ये चीज़ समझ जाते हो कि उसका आंसर आप एक स्टेप में निकाल सकते हो। तो ये जो स्टेप आपने लर्न किया वो आपके हर तरह के क्वेश्चन में जो भी डिस्काउंट क्वेश्चन आएगा आप उसको लगा सकते हो और आपसे उसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर आपको किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन करना हो, अगर आपने इतनी प्रैक्टिस की है कि आप क्वेश्चन को ढंग से समझ सको, तो आप जो है एक स्टेप में विद इन टाइम आप करेक्ट आंसर निकाल के आप उसको टिक कर सकते हो। तो दोस्तों आज के सेशन में जो है हमने ये प्रॉफिट एंड लॉस डिस्कस किया, डिस्काउंट डिस्कस किया,
हमें उम्मीद है कि आज का डिस्काउंट के ऊपर या प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर जो हमारा डिस्कशन था वो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। आपको इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और आप उसको अपने रियल लाइफ में और साथ ही अपने एजुकेशन पर्पज़ के लिए, अपने एग्जाम्स के लिए, अपने कॉलेज या स्कूल के एग्जाम्स के लिए या अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप उसको यूज़ कर पाएंगे। इसके साथ सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि कॉन्सेप्ट समझने के साथ प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होता है। तो अगले सेशन में कुछ जो है आपको ऐसे क्वेश्चंस हम और डिस्कस करेंगे जो कि नॉर्मली एग्जाम्स में आते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि आप इन टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर कुछ काम करें, कुछ डिस्कस करें। तो इसके लिए जो है आपके पास जो भी आपकी कन्वेंशनल बुक हो उसको आप, अगर स्कूल की बुक है या कोई नॉर्मल बुक है, आप आज के बताए हुए फॉर्मूले के ऊपर, आज के बताए हुए कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाएँ उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। अगर आपको इनके ऊपर क्वेश्चंस चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, हमें मैसेज करें, हमसे संपर्क करें और हम जो है आपके लिए वो सारी काम की चीज़ें जो है आपको उपलब्ध कराएंगे जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सकें, जिससे कि आप अपनी तैयारी कर सकें। तो दोस्तों अब हम इसके बाद मिलेंगे इसके दूसरे सेशन में जिसमें हम कुछ और एग्जाम्स से रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, उनको सॉल्व करने का अप्रोच डिस्कस करेंगे। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपके काम आएगा, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बात को लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों, अगले चैनल में मिलेंगे, अगले एपिसोड में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ और एक नई अंडरस्टैंडिंग के साथ। ऑल द बेस्ट।